राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री गुरवे नमः। भगवत चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, हम लोग अभी तक रसोपासना लेक्चर सीरीज में कुछ बेसिक्स को कवर किया है। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे इस क्लास से। पहले हम जो कुछ भी अभी तक समझा है उसको एक बार विचार करेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रसोपासना भगवत प्रेम को भगवान के जो नाम रूप गुण लीला धाम परिकर में जो स्थित है भगवत प्रेम, उसको निचोड़कर, जैसे गन्ने में से उसके अंदर जो रस है उसको हम निचोड़ के एक ग्लास में डालकर पीते हैं, उसी तरह नाम रूप गुण लीला धाम परिकर में जो भगवान का प्रेम है उसको निचोड़कर पान करने की जो उपासना पद्धति है उसको हमने बताया, रसोपासना कहते हैं। तो ये प्रेम मन का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव है। भगवान के परिकरों में प्रेम रहता है, भगवान में प्रेम रहता है, वृंदावन में प्रेम रहता है, दिव्य जगत में। इस जगत में प्रेम रहने की संभावना नहीं है, इस देह में प्रेम रहने की संभावना नहीं है। हम लोग प्रेम का शब्द तो उपयोग करते हैं, वास्तविक रूप में वो कामना ही है और मोह है, प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मधर्म है। इसीलिए हम लोग अपने आप को देह ना मानकर आत्म मानना चाहिए। वास्तविक रूप में हम लोग आत्मा ही हैं। ये आत्मा के जो चेतन तत्व है उसके प्रभाव से अनादि बद्ध अवस्था में हम लोग रहने के कारण मन में ये अहंकार उत्पन्न हुआ है, आइडेंटिटी उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण हम लोग अपने आप को देह मानते हैं और इस प्राकृतिक विषयों को अपना मानते हैं, मगर वास्तविक रूप में हम लोग आत्मा ही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रेम को चाहते हैं। इसलिए हम लोग पहले अपने आप को आत्मा मानते हैं। आत्मा में प्रेम होने के कारण आत्मा मानकर वो आत्मत्व को प्राप्त करने से ही हम लोग रस का पान कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने आप को दास मानना चाहिए। क्यों दास मानना चाहिए? इसलिए कि अंदर का हमारी भावना है वो बाहर सेवा के रूप में प्रकटित होता है। जैसे हम लोग किसी को प्रेम करते हैं, एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है। ये कैसे समझते हैं? क्योंकि वो प्यार भरी परिचर्याएँ करते रहती है अपने बच्चों के लिए, उनके सुख के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। एक पत्नी अपने पति को प्रेम करते हैं और पति अपने पत्नी को प्रेम करती हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि एक दूसरे को वो लोग सेवा करते रहते हैं। प्रेम सेवा के रूप में, दासत्व के रूप में अभिव्यक्त होने के कारण
हम लोग अपने आप को दास भी मानना चाहिए। सो दासत्व की उपासना भी करते हैं, आत्मा होने का उपासना भी करते हैं। फिर बाद में ये जो आत्मा इस जगत में नहीं रहता है, आत्मा चेतन तत्व है, वो चिन्मय जगत में रहता है, माने भगवान के जगत में रहते हैं। वो भगवान के जगत में परिकर के रूप में रहता है। जैसे यशोदा मैया है, भगवान के परिकर है। वो भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करती हैं और वात्सल्य रस को आस्वादन करती हैं, अपने भगवान को अपना बेटा मानती हैं, और ग्वाल बाल सख्य रस को आस्वादन करते हैं, वो भगवान को अपना सखा मानते हैं। वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने प्रिय मानते हैं। सो वो लोग श्रृंगार रस को आस्वादन करते हैं, रति भाव रहता है उनको, और मधुर रस बोलते हैं इसको टेक्निकली, जो श्रृंगार रस है वो मधुर रस का आस्वादन करते हैं। वैसे ही ये आत्मा, हम लोग जो आत्मा अपने आप को मान रहे हैं, ये आत्मा को जब एक सिद्ध देह स्वरूप भाव देह, जो प्रेममय ही देह हमको भगवान के धाम में गोलोक में मिलेगा, तब उस देह से हम लोग भगवान को प्रेम कर सकते हैं और वो भाव के अनुरूप जो भी रस है उसको आस्वादन कर सकते हैं। अनेक प्रकार के भाव रहते हैं, उसमें वो भावों की चर्चा हम लोग बहुत बाद में करेंगे, भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम लोग साधना समझने की स्टेज में हैं। तो अपने आप को आत्मा मानते हैं, दास मानते हैं और परिकर मानते हैं। परिकर मानकर वो जो आइडेंटिटी हम लोग ले रहे हैं उसको अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं, वो आइडेंटिटी को पाने की कोशिश करते हैं। और वो पाने की जो साधना है वो योग है। भगवत गीता में हमको अनेक प्रकार के योग बताए ना, मुख्यतः योग बताया है, फिर उसके अनेक प्रकार के रूप बताया है हमको, कर्म, ज्ञान, ध्यान, संन्यास इत्यादि। सो वो योग का मतलब क्या है, जो आइडेंटिटी हम ले रहे हैं, जो रोल ले रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, उसको पाने की, उसको अनुभव करने की जो साधना करते हैं उसको योग कहते हैं। और जब वो आइडेंटिटी हम पाते हैं तो उसको हम लोग युक्त हो गए हैं वो आइडेंटिटी से। सो हम लोग मन के द्वारा अपने आप को आत्मा, दास और परिकर मान रहे हैं, और मन के द्वारा ही साधना कर रहे हैं कि वो पाने की। सो अभी मेन रूप से उपासना क्या होना चाहिए, मैं अपने आप को गोलोक में परिकर मानने के कारण वो परिकर होने की भावना करना चाहिए, परिकर तो प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए, वो मेरा उपासना होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को 16वीं शताब्दी के जिन आचार्यों ने, 15-16 शताब्दी के जो आचार्यों ने, गौरांग महाप्रभु के शिष्यों ने ये साधना पद्धति हमको दिया है, उन्होंने एक सूत्र तैयार किया है। इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, माने प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो उपासना, राग माने प्रेम, प्रेम को प्राप्ति करने के लिए और प्रेम से जो उपासना करते हैं उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। सो उसका सूत्र उन्होंने हमको दिया है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रजलोकानुसारतः। तो हम लोग क्या है, भगवान के परिकर बनना चाह रहे हैं। और कैसे बन सकते हैं, भगवान के परिकर में जो भाव है, भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव को प्राप्त करने की इच्छा से, तद्भाव लिप्सुना, लिप्सा माने लब्धुम इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा से हम लोग क्या उपासना करना चाहिए, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण अत्र ही, यहीं पर सिद्ध रूप क्या हो गया है कि जो देह, भगवान के लोक में जो देह को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको सिद्ध देह बोलते हैं। समझिए कि हम राधा रानी की एक सखी बनना चाहते हैं, या नहीं तो कृष्ण के एक सखा बनना चाहते हैं, तो वो रूप को प्राप्त करने के लिए हम लोग वो सिद्ध देह की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं कि गुरुजी हमको जब दीक्षा देते हैं, 16वीं सेंचुरी में जब दीक्षा देते हैं, तो वो सिद्ध देह भी देते थे। आपका ये स्वरूप है, आप राधा रानी के एक सखी हो और उनकी वेशभूषा ऐसी है, आप ऐसे दिखते हैं, आपको ये भाव है, आप ये परिचर्या करते हैं राधा रानी की सेवा में, ये प्रकार के अंग होता है, वो पूरे आप उपासना में करते रहिए, ध्यान में करते रहिए। ये हुआ सिद्ध रूपेण सेवा। और साधक रूपेण सेवा क्या हो गया है कि इस शरीर से हमको जो गुरुजी ने दीक्षा दिया है वो
गुरु जी की सेवा करते हैं और मूर्तियों की परिचर्या करते हैं, राधा कृष्ण की मूर्तियों की परिचर्या करना प्रैक्टिस करते हैं। ये साधना करने से क्या होता है कि अंतःकरण शुद्ध होना शुरू करता है। जब हम सिद्धदेव उपासना करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम आना शुरू करता है, और जब प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा के रूप में होती है, मैंने बताया था, तो हम लोग गुरु जी की सेवा बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं, विग्रह आराधना बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। जब हम गुरु जी की ये साधक रूप से जो सेवा करते हैं वो प्रेम भाव से करते हैं, और अब जब करते हैं, सेवा करते हैं, उनको तृप्त करने के लिए करते हैं, और उनकी तृप्ति से हमको जो कृपा मिलती है उससे ये प्रेम भाव बढ़ता है। सो जो अंदर से भगवान को प्रेम पाने के लिए हम लोग उपासना करते हैं वो इनसाइड मेथड है, और इनसाइड का प्रभाव बाहर भी गिरता है। सो इनसाइड आउट मेथड है वो। और जब हम गुरु जी की सेवा करते हैं वो आउटसाइड मेथड है, आउटसाइड से इनसाइड प्रभाव, अंदर प्रभाव गिर रहा है। ये पूरा टर्मिनोलॉजी मैंने तैयार किया है साधकों को समझ में आने के लिए। सो उससे सेवा बढ़ता है, अंतरंग सेवा करने से प्रेम आने पर सेवा भाव बढ़ता है, और सेवा करने से फिर प्रेम बढ़ता है। सो परस्पर अंतःकरण शुद्धि होते रहता है, और हम साधना में आगे बढ़ते हैं। अनेक स्टेज हमको आचार्यों ने दिया है, वो स्टेजों के बारे में अभी भी बात नहीं करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे। सो ऐसे साधना करते करते जब हम हमारे अंदर की जो कामता प्रवृत्ति धीरे धीरे जाकर प्रेम भाव बढ़ते रहता है, फाइनली एक स्टेज ऐसा आता है जब हमारे हृदय में जितना भी अनर्थ है, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये पूरे हैं, पूरे वासना हैं, जड़ से पूरे मिट जाते हैं। जब अंतःकरण शुद्धि पूरी तरह हो जाती है और अपने आप को पूरी तरह से आत्मा दास और परिकर मानना शुरू करते हैं, तब अनुभव करना शुरू करते हैं, तब मन का काम नहीं रहता है अभी, तो मन पूरा डिसॉल्व हो जाता है, माने वो प्रकृति में लय हो जाता है। और उस समय जो आत्मा जो चित्तकण है, हम अभी चित्तकण के रूप में हैं, हमारे अंदर एक स्वरूप नहीं है, ना तो प्रेम है। तो गुरु जी हमको कृपा कर कर हमको वो सिद्ध देह देते हैं, और हमको उस समय भगवत धाम का अनुभव हो जाता है। भगवत धाम में परिकरों, राधा कृष्ण को देखते हैं, परिकर जनों को देखते हैं, गुरु जी को देखते हैं सखी के स्वरूप में, परिकर के स्वरूप में, और अपने आप को भी वहाँ पर अनुभव करते हैं परिकर के रूप में, एक सखी के रूप में। तो उस समय जो ये परिकर देह का रोल की उपासना जो करना की पद्धति है, वो 16th सेंचुरी के लोग बहुत आसानी से कर पाते थे, क्योंकि उस समय वर्णाश्रम धर्म में, भक्ति मार्ग से आने से पहले जो वर्णाश्रम धर्म था भारत देश में, सभी लोग वेद के अनुसार अपने अपने आश्रम में, वर्ण में और आश्रम में जो जो विहित कर्म दिया गया है उसकी साधना करने में रत रहते थे। जब गुरुकुल जाते थे तो पूरी शास्त्रों का अध्ययन करते थे और अच्छी तरह से समझ लेते थे कि क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मेरी कर्म है, नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, ये अच्छी तरह समझ लेते थे। गुरु जी के पास वो साधना भी कर लेते थे। फिर बाद में गुरुकुल छोड़कर गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद अपना अपना ड्यूटी जो है अच्छी तरह से निभाते थे। वो देह होने के कारण हमारे अंदर कामनाओं की उत्पत्ति होती रहती है, मगर कामता प्रवृत्ति को छोड़कर अपना अपना रोल को निभाते थे और कामनाओं को वश में लाते थे। तो उनको ऑलरेडी एक रोल प्ले करने का आदत हो गया था वेद मार्ग में चलने के कारण। क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, ये पूरे अच्छी तरह से निभाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने आकर ये जो दिव्य प्रेम का प्रचार किया है, तब ये लोगों को ये वर्णाश्रम धर्म से शिफ्ट होना बहुत इजी था, क्योंकि एक रोल ऑलरेडी मास्टरी कर चुके हैं, तो दूसरी रोल कर सकते हैं। जैसे एक एक्टर है, एक्टिंग में ट्रेनिंग ले लिया है। एक्टिंग में ट्रेनिंग लेने का मतलब क्या है, रोल कैसे निभाना चाहिए उसमें ट्रेनिंग लिया है, और वो रोल निभाना सीखने के कारण उसको जो भी रोल में डाल दीजिए वो आराम से वो रोल निभा पाएगा। थोड़ी बहुत साधना करेगा और उसमें कैसे वो रोल में कैसे डूबना है उसको समझ में आ जाएगा, और वो आराम से कर लेगा। वैसे ही वो लोग कर पा रहे थे। मगर अभी ये जो 21st सेंचुरी के जीव है, आजकल के भी गुरु अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते हैं, बहुत सारे लोग
कई लोग तो नहीं देते हैं, जो लोग समझते हैं जीवों की दशा 21st सेंचुरी में, मगर कई लोग वो सिद्धदेव उपासना देते रहते हैं जो 16th सेंचुरी में करते थे। मगर आजकल के जीव वो उसको निभा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन जो है बचपन से मॉडर्न एजुकेशन हुआ है। हम लोग अपने आप को देह मानने लगे और देह के संबंधी पूरी शिक्षा मिली है, फिजियोलॉजी मिली है बॉडी के बारे में, साइकोलॉजी माइंड के बारे में, मैंने एक बार समझाया था आपको, सोशोलॉजी सोशल साइंसेस सोसाइटी के बारे में, नेचुरल साइंसेस नेचर के बारे में। मगर आत्म संबंधी ज्ञान तो कोई मटेरियल साइंसेस देता नहीं। और हम लोगों ने वेद को कभी छोड़ दिया है, अपने संस्कृति को छोड़ दिया है। ऊपरी रूप में अनेक प्रकार की क्रियाएं तो करते हैं, मगर मूलतः हम लोग अपने आप को देह मानने लगे हैं और ये भोक्तावाद के संस्कृति में आ गए हैं। जब हम लोग साइंस सीखे हैं, अपने आप को देह मानने लगे, तो कामनाओं की उत्पत्ति होती है और फिर हम लोग पैसे कमाने में लग जाते हैं और पैसे को स्पेंडिंग पावर कहते हैं। पूरा जीवन अपने अनेक प्रकार के कामनाओं की पूर्ति करने में रत होकर हम लोग रहते हैं। तो हम लोग, जिसके कारण क्या है, किसी रोल का प्ले करने नहीं आता। ना तो ब्राह्मण का रोल प्ले करते हैं, या ना तो क्षत्रिय का रोल प्ले करते हैं, ना तो पॉलिटिशियन का रोल प्ले करते हैं, ना तो बेटे का रोल प्ले करते हैं, ना तो पत्नी का, पति का, कुछ रोल प्ले नहीं करते। सभी लोग अपने अपने मन इच्छाओं के अनुसार चलना शुरू करते हैं। अगर इच्छाओं के विपरीत प्रवर्तन करने का अवकाश मिला तो आज देखते हैं सोसाइटी में कैसे पूरे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, सब लोग बिछड़ जा रहे हैं, माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं और पति पत्नी थोड़े दिन रहते हैं, फिर बाद में जब जमता नहीं तो अपना अपना लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देते हैं। कोई अपना रोल प्ले करने के लायक नहीं रहेगा है। रोल और कामना अलग चीज़ है। जब आप अपने आप को रोल मानते हो तो ये कामना को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपके कामनाओं में लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आप रोल के विरुद्ध में जा रहे हो। अब इस जीव को आप सिद्धदेव उपासना करिए और अपने एक परिकर के रोल को उपासना करिए, उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा करिए। ऐसा बोलने से वो नामुमकिन चीज़ है, उनसे होने वाला नहीं है। एक छोटा सा रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं, अपना रोल जो है फिजिकल देह का, तो वो क्या रोल कर निभाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो दीक्षा लेते हैं 20-20, 30-30 साल के बाद भी साधना कर नहीं पाते, उनके अंदर से काम क्रोध नहीं जाता है और साधना में आगे नहीं बढ़ता है, भगवान नाम में रुचि नहीं मिलता है, रस को कुछ आस्वादन ही नहीं कर पाते। थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, रस चैतन्य महाप्रभु ने सिखा दिया है, मगर वो रस क्या है, उसका आस्वादन कैसे होते हैं, और इसका कुछ भी उनको ज्ञान नहीं है, ना तो अनुभव है। आपने देखा है कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में उन्होंने अपना परिचय दिया है, तो उन्होंने बताया है कैसे वो लोग 30 साल करने पर भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे मेरे पास आने से पहले। तो इसलिए मैंने 21st सेंचुरी जीवों के लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, साधक देह तैयार करने का। सबसे पहले ये रोल प्लेइंग सीखो। जैसे एक डायरेक्टर, एक एक्टिंग डायरेक्टर एक्टिंग सिखाता है, जिसके जो सीखने से आप रोल प्ले कर सकते हैं, वैसे पहले अपने आप को साधक बनाओ। अपने आप को ये देह मानना छोड़कर एक साधक मानना शुरू करो, फिर बाद में जिसके कारण आप साधना कर सकते हो, और वो साधक देह प्राप्त करके साधना करने से धीरे अंतःकरण शुद्धि होना शुरू हो जाएगा। फिर जब अंतःकरण शुद्धि एक एडवांस्ड स्टेज में हो जाएगा, तो जैसे एक क्लीन आईने में अपना स्वरूप दिखता है और मलिन आईने में अपना स्वरूप नहीं दिखता है, वैसे ही जब अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो गुरुजी जो सिद्ध देह आपको, सिद्ध स्वरूप आपको दिखाते हैं, परिकर का स्वरूप आपको दिखाते हैं, वो क्लियरली दिख जाएगा। उससे आप सिद्ध देह उपासना कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को ये साधक देह तैयार करना चाहिए। तो ये साधक देह कैसे तैयार कर सकते हैं? मैं तो साधक नहीं हूँ, मैं तो देह हूँ और मेरे अंदर कामना है, और साधक बनकर कामनाओं को छोड़कर प्रेम की उपासना में कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने एक बार बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हमारे गुरुजी जो है वो सिद्ध महापुरुष होने पर भी वो हमारे लिए, हम जैसे पतित जीवों के लिए, अधम जीवों के लिए, वो अपने आप को साधक जैसा बनाकर साधना करने का अभिनय करते हैं।
सो कीर्तन में रसिकाचार्य जो ने कीर्तन जो लिखा है 16 शताब्दी से लेकर आज तक, उसमें पूरे ये साधक कैसे भगवान की उपासना करता है और साधक के लक्षण क्या है, साधक में क्या क्या गुण रहते हैं, वो पूरा उसके अंदर से है। सो उसका निचोड़ मैंने निकाला है अर्थभावना करके। सो वो एक एक अंग को हम लोग उपासना करके, साधक का एक एक लक्षण को हम जो है उपासना करके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब वो भी मन नहीं कर सकता है, क्योंकि मन तो सिर्फ कामना जानता है, वो साधना करना नहीं जानता है, प्रेम भी नहीं जानता है। तो जब हम सिंसियरली चेष्टा करेंगे तो गुरु जी कृपा से हमको शक्ति देंगे, जिसके माध्यम से हम साधक देह को प्राप्त कर पाएंगे। अब वो साधक देह की उपासना कैसे होती है और गुरु जी हमको साधक देह का लक्षण कैसे बताते हैं अपने कीर्तनों के द्वारा और कैसे साधना कराते हैं, ये हम अगले लेक्चर में समझने की और साधना करने की कोशिश करेंगे। श्री गुरवे नमः। राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे।